Hi guys, it's me Ria and welcome back to my channel. So in today's video I am going to be sharing with you all my review of the Kalailus magnetic eyelashes. So if you're interested then please continue watching. So, जितने भी मैग्नेटिक आईलैशेस के वीडियोस मैंने देखे थे वो मोस्टली अब्रॉड यूट्यूबर्स के थे एंड आई वाज जस्ट वंडरिंग यार इंडिया में ये लॉन्च क्यों नहीं होता है। तो एक पर्टिकुलर वीडियो जो मैंने देखा था वो था टाटी वेस्टब्रुक का वीडियो विच वाज हिलेरियस। लाइक लिटरली अगर आप वो वीडियो देखोगे तो आपको समझ आएगा मैं क्यों उसको हिलेरियस बोल रही हूँ। सो वो सेम एक्सपेरिमेंट मैंने भी किया हुआ है, वो आपको आगे देखने को मिल जाएगा। बट so basically while I was going through Amazon one day I did stumble upon Kalailus magnetic eyelashes and I was like कि यार ये मेरे को रिव्यू करना ही चाहिए because if these work then I think this is going to be such an amazing thing for beginners or somebody who struggles with applying eyelashes. तो yeah, today is that review time. So मैंने इसके दो वेरिएंट्स परचेज किए थे। एक तो ये है जो 5 के सेट में आता है। जो ये 5 के सेट में आता है उसमें आपको 2 आईलाइनर्स मिलेंगे और एक ये एप्लीकेटर मिलेगा। बट ये जो 5 का सेट है इसमें ना मोस्टली आई थिंक फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ही थोड़ा सा नॉर्मल है, थोड़ा अच्छा दिखने वाला है। तो ये जो 5 का सेट है मैं रेकमेंड नहीं करूंगी बिकॉज इट इज नॉट बिगिनर फ्रेंडली। बट ये जो 3 का सेट आता है इसका कोड CY05 है, ये मैं डेफिनेटली आपको रेकमेंड करूंगी। इसमें 3 आईलैशेस आते हैं। ये थर्ड वाला मैंने अभी वेयर किया हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं बहुत नेचुरल, बहुत अच्छा दिख रहा है। ये जो 3 का सेट आता है इसमें आपको सिर्फ एक आईलाइनर मिलेगा एंड ये एप्लीकेटर मिलता है। तो इसका मैंने कंप्लीट डेमो भी दिया हुआ है जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। बट फर्स्ट मैं आपको इसका थोड़ा क्लोजअप दिखा देती हूँ। सो जैसे कि आप देख सकते हैं दिस इज़ द 5 वाला वेरिएंट। इसमें ये दोनों ना बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है तो मैं ये वाला रेकमेंड नहीं करूँगी। आई विल रेकमेंड यू दिस वन। ये जो 3 का सेट है इसके जो तीनों है बहुत ही सिंपल, अच्छे एंड बिगिनर फ्रेंडली आई लैशेज़ है। सो आई जस्ट शो यू सी, ये जो हम पील कर देते हैं तो ये पार्ट इज़ ऑल्सो मैग्नेटिक ओके करके ये जो आई लैशेज है बहुत अच्छे से उस पर चिपक जाता है। सी, सो इट स्टिक्स रियली वेल ऑन टू इट। ऑल्सो ये आई लैश बैंड पे दे हैव यू नो स्मॉल मैग्नेट स्टक ऑन टू देम करके आई थिंक ये जो उनका आई लाइनर लगाने के बाद इतने ईजीली वो अच्छे से चिपक जाता है। तो ये था इसका क्लोजअप व्यू और अब चलते हैं डेमो की तरफ। ओके गाइज, सो लेट्स स्टार्ट विद द डेमो। तो जो पहला उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है वो है कि यू हैव टू शेक द मैग्नेटिक आईलाइनर बॉटल, सो दैट आई एम डूइंग एंड यू ऑल्सो यूज़ अ फिनिशिंग पाउडर बिफोर यूजिंग द मैग्नेटिक आईलाइनर टू कीप द स्किन ड्राई। तो मैंने तो अपना फेस सेट कर दिया, आई मीन आई पार्ट सेट कर दिया है विद अ कॉम्पैक्ट पाउडर, सो इट्स टोटली ड्राई। नेक्स्ट दे हैव सेड apply eyeliner 2-3 times and make it thicker at both the ends and wait for 1 minute till the eyeliner dries out। तो हम लोग अभी एक eyeliner लगाएंगे। सो लाइक यू कैन सी काफ़ी थिक मैंने आईलाइनर लगा दिया है एंड नाउ वी हैव टू वेट फॉर 1 मिनट। तो इसको अपन ड्राई होने देते, इधर लगा लेते हैं। ओके, सो आईलाइनर लग चुका है। आई एम ऑल्सो थिंकिंग मैं थोड़ा मस्कारा लगा लूँ बिकॉज फिर यू नो मेरे नेचुरल लैशेज वो कर्व नहीं होंगे। सो आई एम ऑल्सो गोइंग टू अप्लाई मस्कारा नाउ। आई थिंक इट्स डन। आई थिंक इट्स बीन मोर देन अ मिनट बिकॉज अपन ये किया फिर ये लगाया, तो आई थिंक 1 मिनट तो हो चुका ही है। तो नाउ आई एम गोइंग टू टेक द थर्ड वन। ये वाला थोड़ा सा
वील सी कैसा लग रहा है। तो जैसे उन्होंने बताया है अंदर से इनर कॉर्नर में लगा के देन यू सेंटर में लगा के एंड थर्ड वाला एंड पे चिपकाइए। तो वही मैं सेम करूँगी। पहले हम अंदर की तरफ लगाते हैं। सो या लेट्स सी। Wow. Can you see that? So simple. ये इतनी कन्वीनियंटली चिपक गया, लाइक लिटरली। इट्स लुकिंग सो ब्यूटिफुल गाइज। आई जस्ट शो यू क्लोज अप। ये देखिए थोड़ा सा ऊपर नीचे लग रहा है eyeliner. I think we can fix that later on. But if you see, it's so nicely stuck. Like totally एकदम अच्छे से वो चिपक गया है. It is so damn convenient. Wow, I did not expect this at all. But बहुत अच्छी क्वालिटी का है guys. ये बहुत सही है. I did not expect this at all कि इतने easily first time में ही वो हो जाएगा. So like you can see इतना convenient था ये, बिल्कुल भी एक बार मैंने इनर कॉर्नर पे डाला एंड अच्छे से वो चिपक गया है. So I think beginners के लिए तो बहुत amazing है. We'll see for the other eye as well. Done guys. Do you see that? कितने easily वो चिपक जाता है. It's done. Wow. Like अभी मैंने तो यार काफ़ी बार eyelashes लगा दिए हैं थ्रू द नॉर्मल मेथड, ग्लू लगाओ ये लगाओ, बट स्टिल मेरा जब लेफ्ट साइड लगाती हूँ थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्टी होता है बिकॉज आई एम अ राइटी, तो वो लेफ्ट से ऐसे लगाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है. बट विद दिस इट वाज सो इजी टू अप्लाई. सो ये जो इनका CY05 वेरिएंट आता है, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. इसके जो eyelashes है थोड़ी सी ड्रामेटिक भी है बट नेचुरल लुकिंग एट द सेम टाइम. ये थर्ड वाला मैंने अभी पहना हुआ है, ये वाला. तो आई थिंक फॉर बिगिनर्स ये वाला आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू टू बाई. अमेजिंग है, अच्छे क्वालिटी का है, ईजिली you can wear it and it looks nice. So now we'll do an experiment. जैसे टाटी ने अपने वीडियो में हेयर ड्रायर की मदद से इसको उड़ाने की कोशिश की थी, so even I am going to do the same. तो यार पता चल जाएगा कि ये अच्छे से चिपका हुआ है या नहीं, या ये भी उड़ जाएगा. तो या लेट्स डू दैट एक्सपेरिमेंट. ओके गाइज, नाउ कम्स द फन पार्ट. जैसे टाटी ने अपने वीडियो में हेयर ड्रायर की मदद से इसको उड़ाने की कोशिश की थी, सेम मैं करने वाली हूँ. सो आई हैव माई हेयर ड्रायर ओवर हियर एंड अभी मैं इसको ट्राई करने वाली हूँ ब्लो करने का. सो वील सी इफ इट उड़ जाता है कि क्या होता है. सो लेट्स सी. तो ये डेफिनेटली उड़ा तो नहीं फॉर श्योर. ये है अभी भी स्टक है मेरे eyelashes पे. दे आर प्रीटी लाइक नाइसली स्टक. सो आई थिंक ये मतलब कोई भी सस्ता क्वालिटी नहीं है, बहुत ही अच्छे क्वालिटी का eyelash मैग्नेटिक eyelashes है. सो डेफिनेटली इट डज पास द हेयर ड्रायर टेस्ट. दीज डू सी अभी भी ये अच्छे से चिपका हुआ है. सो डेफिनेटली आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है. अगर बहुत ही हवा का झोंका या कुछ आ गया, ये उड़ने या निकलने नहीं वाला है. सो इट्स डेफिनेटली थम्स अप. ओके, सो नाउ एक और एक एक्सपेरिमेंट करते हैं. इसको हम निकाल के फिर से रीअप्लाई करने का ट्राई करते हैं, बिकॉज अगर आपका नॉर्मल जो eyelashes होता है उसमें आपको फिर से ग्लू लगाना पड़ता है एंड दैट कैन गेट अ लिटिल मेसी. तो इसमें अपन देखते हैं कि ये निकालने के बाद क्या होता है. सो आई एम गोइंग टू रिमूव दिस eyelash फर्स्ट. ओके,
सो लाइक यू कैन सी वो जो गम है इस पर भी चिपक गया है एंड यहाँ से उतना नहीं निकला है बिकॉज आई थिंक मैंने काफ़ी थिक लेयर लगाया था आईलाइनर का करके वो नहीं निकला है. बट आई थिंक इफ़ यू आर गोइंग फॉर सम वेडिंग फंक्शन या कोई पार्टी वगैरह ये कैरी कर लो तो बेटर है बिकॉज लेट्स सी अगर ये चिपक गया स्टिल आई थिंक इट्स सेफ टू कीप दिस बिकॉज अगर आपका निकल भी गया फॉर एनी चांस तो आप ये फिर से रीअप्लाई करके लगा सकते हैं. बट लेट्स सी अगर बिना रीअप्लाई करके भी ये चिपकता है कि नहीं. सो आई एम ट्राइंग टू सो नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई इट एंड सी. ओके ओके गाइज, सो ये फिर से चिपक तो डेफिनेटली गया है, मतलब आपको सेपरेटली अगेन इसको रीअप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. बट स्टिल ऑन अ सेफ साइड आई थिंक इफ़ यू कीप दिस इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ फंक्शन इट कुड कम हैंडी. अगर यू नो ये तो मेरा अभी फ़िलहाल तो चिपक गया है लाइक दोनों जगह से फिर से ये पील ऑफ तो नहीं हो रहा है, अच्छे से चिपक गया है. बट जस्ट इन केस यू नो आई थिंक ये रखना वुड कम हैंडी. अगर ये फिर से निकल गया और नहीं चिपका ठीक से तो आप फिर से इसको रीअप्लाई करके चिपका सकते हैं. सो अगेन द रीएप्लीकेशन टेस्ट फॉर श्योर इट वर्क्स गुड. फिर से आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है. सो अगेन इट्स अ थम्स अप. ओके गाइज, सो नाउ आई शो यू हाउ टू रिमूव द आईलाइनर. तो आप कोई भी ऐसा बड ले लीजिए एंड यू टेक माइसेलर वाटर, आई मीन कोई ऑयल बेस्ड रिमूवर लीजिए. तो मैं जो ले रही हूँ वो है गार्नियर का. सो बेसिकली आपको क्या करना है, यू टेक द बड एंड जस्ट ऐसे थोड़ा सा उसको ड्रिप वेट कर दीजिए. ओके एंड देन आप हल्के हल्के इसको ऐसे पील कीजिए. सी बहुत ही ईजिली वो निकल भी जाता है, आप देख सकते हैं. इसको हल्के हल्के ही ऐसे कीजिए, एकदम ऐसे रगड़िए मत बिकॉज इट कैन गो इनसाइड योर आइज विच आई डोंट नो उसका इफेक्ट क्या होगा. बट बेसिकली ऐसे करोगे तो अंदर आँख में नहीं जाएगा. सी ऐसे इसको हल्के हल्के निकाल दीजिए. यू कैन टेक मोर ऑल्सो इफ यू नीड. ऐसा ये पील ऑफ हो जाता है, ऐसा ये गम निकल जाता है उसका. सो जैसे आपने डेमो पार्ट में देखा इट इज़ सो डैम ईजी टू अप्लाई. मतलब ये इतना कन्वीनियंट है अप्लाई करने में, स्पेशली इफ़ यू आर समवन हु स्ट्रगल्स विद अप्लाइंग आई लैशेस देन आई थिंक आप अभी जाके इसको परचेज कर लो. इसका डायरेक्ट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. तो आपको आपकी यू नो लाइफ टोटली सॉर्ट आउट हो जाएगी. ये लगाने में भी ईजी है और निकालने में भी जैसे मैंने देखा है इट इज़ सो डैम ईजी. बहुत कन्वीनियंट है, ईजिली इसका आईलाइनर भी निकल जाता है इफ़ यू यूज़ गुड ऑयल बेस्ड रिमूवर. तो या आई थिंक इफ़ यू आर अ बिगिनर आपको डेफिनेटली ये परचेज करना चाहिए. इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू वेयर, बिल्कुल भी हैवी नहीं लगता है आइज़ पे. जैसे मैंने आप अभी ये आई थिंक ऑलमोस्ट 3 आवर्स तो हो ही गया बिकॉज ये मेरा सेकेंड वीडियो है मैं जो शूट कर रही हूँ. तो बहुत कन्वीनियंट है ये लगाने में, वेयर करने में भी बहुत ईजी है, बिल्कुल हैवी नहीं लगता है. सो डेफिनेटली इफ़ यू आस्क मी इट इज़ अ मस्ट हैव recommendation from my side. In fact, I think I am never going to go back to my old eyelash applications with the glue. You know, I think mostly मैं यही पहनने वाली हूँ because these look so beautiful, so stunning. So yeah, that's it for this video, guys. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया. अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो हाय, मेरा नाम रिया है और मैं काफ़ी सारा ब्यूटी कंटेंट बनाती हूँ. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और अगर
मेरे कोई दूसरे वीडियोस भी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, और ऑल्सो सब्सक्राइब करने के बाद वो बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, इससे आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय।